दोस्तों, रेहान जिसकी लव मैरिज होती है उसकी अपनी ही गर्लफ्रेंड आफरीन के साथ। आज रेहान और आफरीन की सुहाग रात रहती है। रेहान कमरे में आता है और अपनी नई नवेली दुल्हन आफरीन के शरीर से एक झट में ही पूरे कपड़े निकाल कर फेंक देता है। रेहान आफरीन को बेड पर खड़ा करता है और इसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी वासना मिटा रहे होते हैं। अब जब उन दोनों का मन भर जाता है तो रेहान आफरीन को बेड पर सुला देता है। फिर वो उसके साथ सेक्स करने लगता है। लेकिन तभी रेहान की नज़र आफरीन के निजी अंगों पर पड़ती है। रेहान आफरीन को तलाक दे देता है। आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और उसका बॉयफ्रेंड रेहान शादी की पहली रात ही उसे तलाक क्यों दे रहा है। अब दोस्तों, आपको भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि दो प्यार करने वाले जोड़े जिन्होंने लव मैरिज की बड़ी मुश्किलों से की, अब जब शादी हो गई तो शादी की पहली रात आखिर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को तलाक क्यों दे दिया। आप सोच में पड़ गए होंगे। ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाइए, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस सच से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और फिर शेयर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से गुड्डू यादव, राजेंद्र यादव, नरगिस बानो, फातिमा, कुलसुम बानो, धर्मेंद्र यादव, रुचि सिंह, आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। इलाहाबाद से प्रभाकर जी, दिनेश लाल, चुन्नू लाल, कुलसुम मानो, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। बिहार का गाँव लगता है खेलपटा। आफरीन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती है। आफरीन के अब्बू जो स्कूल में टीचर रहते हैं। अब ऐसे में आफरीन के परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि आफरीन की जो अम्मी रहती हैं वो भी सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और उनके घर में ही 10 से 12 लोग नौकर चाकर के रूप में काम करते हैं, यानी कि जो लोग कपड़े सीते हैं। आफरीन की अम्मी सिर्फ कपड़े की डिज़ाइन बनाती हैं और जो सिलने वाले दर्जी लोग रहते हैं वो सभी कपड़ों को सिलते हैं और बाजार में अच्छी रकम उन लोगों को मिल जाती है। अब ऐसे में जो आफरीन रहती है वो अपने माता पिता की दुलारी बेटी रहती है। अब जब आफरीन जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो अपने अम्मी अब्बू से जिद करने लगती है कि हमें भी मोबाइल दिलाइए। लेकिन जो आफरीन की अम्मी अब्बू रहते हैं ये पुराने ख्यालात के रहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी मोबाइल ले और बाकी लड़कियों की तरह वो बिगड़ जाए। अब ऐसे में तो वो साल 2 साल तक अपनी बेटी को इधर उधर की बातों में बहला फुसला देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आफरीन जवान होती जा रही थी वो स्कूल जाती है। आफरीन BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है। उसके स्कूल में कॉलेज में जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सभी मोबाइल लाती हैं। आफरीन जब मोबाइल देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। आफरीन के लिए सब कुछ नया रहता है। अब आफरीन एकदम जिद पर आ जाती है और अपने अम्मी अब्बू से कहती है जब तक आप लोग हमें मोबाइल नहीं दिलाएंगे तब तक हम खाना ही नहीं खाएंगे। अब चूंकि माता पिता की वो दुलारी बेटी रहती है, ऐसे में माता पिता से देखा नहीं जाता है कि उनकी बेटी खाना कैसे ना खाए। वो तुरंत अपने बेटी को एक बढ़िया मल्टीमीडिया मोबाइल दिला देते। अब क्या था, इसके बाद आफरीन स्कूल जाती है और मोबाइल में गंदी गंदी वीडियोस देखने लगती है। जो स्कूल जाती है अपने दोस्तों को दिखाती है। दोस्तें उसकी जो रहती हैं वो मोबाइल में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तरह तरह के ये जो चैटिंग वाले ऐप होते हैं वो सब इंस्टॉल कर देती हैं। अब शुरू में आफरीन को तो चलाने भी नहीं आता है, लेकिन चूंकि वो कॉलेज जाती है तो अपने दोस्तों से सब कुछ सीख लेती है। अब ऐसे में आफरीन को मोबाइल चलाते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है। अब आफरीन मोबाइल चलाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाती है। तभी आफरीन के इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट आती है। लड़के का नाम रेहान रहता है। पहले तो आफरीन रिक्वेस्ट को इग्नोर करती है, लेकिन बार बार रेहान आफरीन को टैग करता है, कमेंट करता है, उसकी फोटोज लाइक करता है। अब ऐसी क्लास में आफरीन बैठे हुए मोबाइल चला रही होती है, तभी रेहान का कमेंट आता है। अब जैसे रेहान का कमेंट आता है तो जो आफरीन की दोस्तें होती हैं वो मोबाइल छीन लेती हैं और इसके बाद वो रेहान के प्रोफाइल पर जाती हैं और रेहान को भी अच्छे से कमेंट कर देती हैं। लेकिन आफरीन अपनी दोस्तों को मना करती है और कहती है कि ये सब ना करो, जब हमारे अम्मी अब्बू को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे। अब जो दोस्तें रहती हैं वो कहती हैं कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को ऐसे कैसे पता चल जाएगा जब तक तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे साथ हैं। अब सभी दोस्तें जो रहती हैं वो आपस में कह करके हंसने लगती हैं।
रेहान को लगता है कि जो कमेंट आए हैं उसकी फोटो पर वो आफरीन ने किए हैं, इसलिए वो बार बार आफरीन को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है। पहले तो आफरीन मैसेज को इग्नोर करती है, लेकिन जो रेहान रहता है वो आफरीन के बारे में पूरी डिटेल बताता है और कहता है कि आज आपने इस रंग के सलवार सूट पहने थे, ऐसे बाल बांधे थे, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब ऐसे में जो आफरीन रहती है वो अपनी तारीफ सुनती है तो खुद को रोक नहीं पाती है। अब वो रेहान से बातचीत शुरू कर देती है। पहले तो दोनों में दोस्ती रहती है, इसके बाद दोनों एक कैफे में मिलते हैं, दोनों काफी पीते हैं। अब इधर आफरीन के अम्मी अबू को कुछ भी नहीं पता है कि उनकी बिटिया जो है कॉलेज के बाद कहाँ कहाँ जाती है। आफरीन अपने माँ बाप से छुप छुपा करके अक्सर रेहान से मिलती रहती। कभी वो बहाना बना देती कि उसे अपने दोस्त के घर पर जाना है, आज उसकी दोस्त का बर्थडे है। माँ बाप भी जो रहते हैं वो अपनी लड़की पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी यानी कि आफरीन को जाने देते हैं। इधर आफरीन रेहान के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती है, पूरे शहर का दौरा कर रही होती है। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे रेहान और आफरीन के बीच जो प्यार रहता है वो पनपने लगता है, यानी कि दोस्ती से प्यार की ओर वो दोनों बढ़ने लगते हैं। अब दोनों में जब प्यार हो जाता है तो फिर दोनों में वही गंदी गंदी बात भी शुरू हो जाती है जो अक्सर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लड़के और लड़कियों में शुरू हो जाती है। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ये गंदी बातें इंस्टाग्राम से बढ़ते बढ़ते ओयो होटल तक पहुँच जाती हैं। अब रेहान आफरीन को ओयो होटल लेकर के जाता है, फिर वो उसके साथ गंदे काम करने लगता है, उसके कपड़े निकालने लगता है, लेकिन आफरीन मना कर देती है और कहती है कि देखिए रेहान, हम शादी से पहले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रेहान भी चूंकि आफरीन को प्यार करता है, इसलिए वो आफरीन को पूरे कपड़े पहना देता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। आफरीन कहती है कि अगर आप ये सब कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ निकाह करना होगा, शादी करनी होगी। रेहान कहता है ठीक है चलिए अभी कर लेते हैं, इसलिए कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर हम आपसे सच्ची मोहब्बत जो करते हैं हम आपको साबित कर देंगे कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। अब इधर चूंकि रेहान जो रहता है वो कुरैशी रहता है और आफरीन जो खान रहती है। अब ऐसे में दोनों की बिरादरी अलग अलग रहती है, दोनों की हिम्मत नहीं होती कि वो दोनों अपने अपने परिवार में बात कर सके, लेकिन रेहान अपने परिवार को बता देता है आफरीन के बारे में, क्योंकि वो आफरीन से शादी करना चाहता है और वो आफरीन के साथ अपनी वासना मिटाना चाहता है। अब क्योंकि जो आफरीन रहती है वो शादी से पहले सब कुछ करना नहीं चाहती है। अब रेहान बार बार अपने परिवार वालों को मनाता है और कहता है कि वो शादी आफरीन से ही करना चाहता है। अब जो आफरीन के परिवार वाले रहते हैं, जब उन्हें ये बात पता चलती है, यानी कि जब रेहान के माता पिता रिश्ता लेकर के आफरीन खान के घर आते हैं, तो जैसे परिवार को ये बात पता चलती है कि रेहान कुरैशी है तो वो साफ मना कर देते हैं शादी से। लेकिन 1 साल होने के बाद जब वो आफरीन से शादी करने को कहते हैं तो आफरीन किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में माता पिता मजबूर होकर के रेहान से यानी कि रेहान कुरैशी से अपनी बेटी आफरीन खान की शादी करवा देते हैं। धूमधाम से आफरीन खान और रेहान कुरैशी की शादी हो जाती है। आफरीन बेहद खुश होती है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने प्रेमी के घर पर पहुंच चुकी है, जहां बहुत नसीब वाली लड़कियां ही पहुंचती हैं। अब ऐसे में आफरीन को रेहान के कमरे में बैठा दिया जाता है। रेहान का कमरा बेहद ही सुंदर सजा होता है। अब आफरीन रेहान के आने का इंतजार करती है। रेहान भी बिना देरी किए तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के यानी कि अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंच जाता है। अब वो आफरीन को बेड पर खड़ा कर देता है और फिर उसके शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल देता है और कहता है देखिए आज तो आप हमें मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो आप हमारी बीवी बन गई हैं। आफरीन भी मुस्कुराती है और शर्मा जाती है। इसके बाद रेहान आफरीन को एकदम नग्न कर देता है। अब वो दोनों खड़े होकर के ही एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं। रेहान का जब मन भर जाता है तो वो आफरीन को बेड पर सुला देता है। फिर इसके बाद वो आफरीन के साथ गंदे काम करता है। तभी उसकी नजर आफरीन के निजी अंगों पर पड़ती। अब जैसे आफरीन की निजी अंग पर पड़ती है तो रेहान के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन आफरीन को तलाक दे देता है और काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, आफरीन पर भड़क रहा होता है और कहता है हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं आपको तलाक दे रहा हूँ और बिना वक्त गवाए आप मेरी नजरों से ओझल हो जाइए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जब आफरीन ये सब सुनती है तो रोने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो रेहान के कदमों में गिर जाती है और पूछती है कि आखिर क्या बात होगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, कितनी मुश्किलों से तो हम दोनों ने शादी की है, तो भला ऐसे में आपको क्या हो गया है। रेहान कहता है कि तुमने शादी से पहले भी यानी कि मुझसे छुप छुपा करके तुमने ना जाने कितने लड़कों के साथ गंदे काम किए हैं, सुहागरात मनाई, तो भला तुम मुझसे ऐसी कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं
जो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, मैं तो सिर्फ तुम्हारा था और मैंने तुम्हारे सिवा किसी लड़की को ना तो छूने की कोशिश की और ना ही कभी छुआ है, लेकिन तुमने तो बहुत से लड़कों के साथ गंदा काम किया है। आफरीन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रेहान कहता है कि बाकी लड़कों की तरह मैं जाहिल नहीं हूँ, मुझे समझ है कि किस लड़की ने कितने लड़कों के साथ क्या काम किया है, क्योंकि तुम्हारे निजी अंगों को देख करके बिल्कुल ये साफ हो जा रहा है कि तुमने बहुत से लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, क्योंकि किसी भी कुंवारी लड़की के संवेदनशील अंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब आफरीन ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा पछताती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब आफरीन के माँ बाप आफरीन को मायके में देखते हैं तो वो भी अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ, शादी की पहली रात तो तुम्हें अपने पति के बिस्तर पर होना चाहिए था, फिर भला तुम हमारे यहाँ क्या कर रही हो। अब आफरीन पूरी बात अपने घर वालों को बता देती है। अब जब घर वाले ये सुनते हैं तो वो भी आफरीन को काफ़ी ज़्यादा डांटते फटकारते और कहते हैं कि हमें तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो आफरीन रहती है वो अपने दोस्तों के कहने पर गलत लड़कों के साथ संबंध बनाती है। क्योंकि जब आफरीन मोबाइल लेती है, मोबाइल पर वो गंदे वीडियोस देखती है, जब गंदे वीडियोस देखती है तो उसके अंदर की वासना जागती है और वो अपनी वासनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। ऐसे में जो उसकी दोस्तें रहती हैं वो कई लड़कों का नंबर आफरीन को दे देती हैं और आफरीन उन लड़कों के साथ गंदे काम करती है। अब जब ये बात रेहान को पता चलती है तो वो उसे तलाक दे देता है। अब चूंकि आफरीन रेहान एक अमीर घर का लड़का रहता है, उससे शादी करना चाहती, इसलिए शादी से पहले आफरीन रेहान के सामने नाटक करती है कि शादी से पहले वो ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन रेहान को आफरीन के चाल चलन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, वो तो आफरीन को बहुत अच्छी लड़की समझता था। बाकी दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।